हेलो डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस में आज जो टॉपिक आपके सामने रिवीजन के लिए लेकर के आए हैं, इसका नाम है चिपको आंदोलन। तो छात्रों, इसके बारे में हम लोग क्लास में पढ़ चुके हैं और हम ये जानते हैं कि ये आंदोलन जो है वो पर्यावरण संरक्षण के हेतु एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन भारत के इतिहास में रहा है। ये आंदोलन जो है वो वृक्षों की जो अंधाधुंध कटाई हो रही थी, उसके विरोध के फलस्वरूप उत्पन्न हुआ एक आंदोलन है। चिपको आंदोलन एक पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन है, इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं। ये आंदोलन भारत के उत्तराखंड राज्य में प्रारंभ हुआ था, जो कि उस समय यानी कि जब ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था उस समय ये उत्तराखंड राज्य उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था। यानी कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्य जो कि आज अलग अलग हैं, उस समय उत्तराखंड जो है वो उत्तर प्रदेश से विभाजित नहीं हुआ था, उत्तर प्रदेश का ही एक भाग था। तो हम ये कह सकते हैं कि इस आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वो उत्तर प्रदेश से हुई थी उस समय के हिसाब से, आज के उत्तराखंड के अनुसार, उत्तराखंड के हिसाब से अगर देखा जाए। इसमें किसानों ने वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए बहुत ही सराहनीय कदम उठाए थे। इनका विरोध जो है वो बहुत ही तीक्ष्ण था और इस आंदोलन की खास बात ये थी कि जो वृक्षों की कटाई के लिए जो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ ठेकेदारों को दी गई थी, उनके आदमी जब वृक्षों की कटाई के लिए जाते थे तो यहाँ के क्षेत्रीय लोग जो थे वो वृक्षों से चिपक जाते थे और वो उनका ऐसा कहना था कि अगर वृक्षों को काटना है तो हम पर प्रहार करते हुए, हम पर हथियार चलाते हुए, उसके पश्चात ही आप इन वृक्षों को काट सकते हैं। इस प्रकार से लोगों ने विरोध का ये तरीका अपनाया और वृक्षों से चिपक करके उन्हें नहीं कटने के लिए अनेक अपने अथक प्रयास किए, जो कि प्रयास काफ़ी हद तक सफल भी रहा था। तो इस प्रकार से जो वहाँ के क्षेत्रीय लोग थे, जो क्षेत्रीय निवासी थे, उन लोगों ने उन वृक्षों पर अपना आधिपत्य, अपना अधिकार जताया और उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में हम रहते हैं, ये वृक्ष हमारे क्षेत्र में लगे हुए हैं और अगर ये सारे वृक्ष कट जाएंगे तो हमारे ऊपर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा, हमारी प्रकृति पर, हमारे पर्यावरण पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। इसी के फलस्वरूप वहाँ के स्थानीय निवासियों ने वृक्षों से चिपक करके वृक्षों को कटने से रोकने में जो है वो अपना एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। इसी वजह से इस आंदोलन का नाम चिपको आंदोलन रखा गया। यह आंदोलन तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में, यानी कि ये चमोली ज़िला जो कि आज के समय उत्तराखंड में है, उस समय उत्तर प्रदेश में था। तो तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली ज़िले में सन 1970 में प्रारंभ हुआ था। एक दशक के अंदर यह पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में फैल गया था। चिपको आंदोलन की एक मुख्य बात यह थी कि इसमें स्त्रियों ने भी भारी संख्या में भाग लिया था। इस आंदोलन की शुरुआत सन 1970 में भारत के प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट तथा श्रीमती गौरा देवी के नेतृत्व में हुई थी। यह भी कहा जा सकता है कि कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ही चिपको आंदोलन के व्यवहारिक पक्षकार थे। जब चिपको की मार व्यापक प्रतिबंधों के रूप में स्वयं चिपको की जन्मस्थली की घाटी पर पड़ी, तब कॉमरेड चिपको की जन्मस्थली तब कॉमरेड गोविंद सिंह रावत ने झपटो छीनो आंदोलन को दिशा प्रदान की। चिपको आंदोलन वनों का अव्यावहारिक कटान रोकने और वनों पर आश्रित लोगों के वनाधिकारों की रक्षा का आंदोलन था। रेड़ी में 2400 से अधिक पेड़ों को काटा जाना था। रेड़ी जो है वो एक गांव था
इसलिए इस पर वन विभाग और ठेकेदार जान लड़ाने को तैयार बैठे थे, जिसे गौरा देवी के नेतृत्व में रेडी गांव की 27 महिलाओं ने प्राणों की बाजी लगाकर असफल कर दिया था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों के यहाँ पर नाम आते हैं जिन लोगों ने चिपको आंदोलन में अपने योगदान दिए थे। इसमें गौरा देवी, गोविंद सिंह रावत और सबसे महत्वपूर्ण नाम जो आता है वो सुंदरलाल बहुगुणा का। तो चिपको आंदोलन का जो घोष वाक्य है उसके अंतर्गत कहा गया है कि क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। सन 1987 में इस आंदोलन को सम्यक जीविका पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इस आंदोलन की मुख्य उपलब्धि यह रही थी कि इसने केंद्रीय राजनीति के एजेंडे में पर्यावरण को एक सघन मुद्दा बना दिया था। चिपको के सहभागी तथा कुमाऊं विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर शेखर पाठक के अनुसार भारत में 1980 का वन संरक्षण अधिनियम और यहाँ तक कि केंद्र सरकार में पर्यावरण मंत्रालय का गठन भी चिपको की वजह से ही संभव हो पाया था। उत्तर प्रदेश में, यानी कि उस समय उत्तर प्रदेश में ये था, वर्तमान में उत्तराखंड। इस आंदोलन ने 1980 में एक बड़ी जीत हासिल की जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने प्रदेश के हिमालयी वनों में वृक्षों की कटाई पर 15 वर्षों के लिए रोक लगा दी। बाद के वर्षों में यह आंदोलन पूर्व में बिहार, पश्चिम में राजस्थान, उत्तर में हिमाचल प्रदेश, दक्षिण में कर्नाटक और मध्य भारत में विंध्य तक फैल गया था। उत्तर प्रदेश में प्रतिबंध के अलावा यह आंदोलन पश्चिमी घाट और विंध्य पर्वतमाला में वृक्षों की कटाई को रोकने में असफल रहा। साथ ही यह लोगों की आवश्यकताओं और पर्यावरण के प्रति अधिक सचेत प्राकृतिक संसाधन नीति के दबाव को बनाने में सफल रहा। अब हम बात करते हैं कुछ महापुरुषों की जिन्होंने चिपको आंदोलन में अपने महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। इसमें सबसे पहले नाम आता है सुंदरलाल बहुगुणा का। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा का जन्म 9 जनवरी सन 1927 को देवों की भूमि अर्थात उत्तराखंड के मरोडा नामक स्थान पर हुआ था। प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने बीए किया था। सन 1949 में मीराबेन व ठक्कर बप्पा के संपर्क में आने के बाद ये दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए तथा उनके लिए ही टिहरी में ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना भी इन्होंने की। दलितों को मंदिर में प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया था। अपनी पत्नी श्रीमती विमला नौटियाल के सहयोग से इन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। सन 1971 में शराब की दुकानों को खोलने से रोकने के लिए सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया। चिपको आंदोलन के कारण विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से ये प्रसिद्ध हो गए थे। तो ये जो चिपको आंदोलन का घोष वाक्य है, क्या है, जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये घोष वाक्य जो है वो सुंदरलाल बहुगुणा ने ही प्रस्तुत किया था। सुंदरलाल बहुगुणा के अनुसार पेड़ों को काटने की अपेक्षा उन्हें लगाना अति महत्वपूर्ण है। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में उन्हें पुरस्कृत भी किया था। इसके अलावा उन्हें कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। पर्यावरण को स्थायी संपत्ति मानने वाला यह महापुरुष आज पर्यावरण गांधी के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं एक और महान आंदोलनकर्त्री गौरा देवी, जिन्होंने चिपको आंदोलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। गौरा देवी, इनका जन्म 1925 में उत्तराखंड के लाता नामक गांव में हुआ था। इन्हें चिपको आंदोलन की जननी माना जाता है। उस वक्त गांव में काफ़ी बड़े बड़े पेड़ पौधे थे जो कि पूरे क्षेत्र को घेरे हुए थे। इनकी शादी मात्र 12 वर्ष की उम्र में मेहरबान सिंह के साथ हो गई थी, जो कि नज़दीकी गांव रेडी के निवासी थे। मेहरबान सिंह जो कि एक किसान थे और भेड़ों का पालन करते थे और उनका व्यापार किया करते थे। शादी के 10 वर्ष के बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी, यानी गौरा देवी के पति की शादी के 10 वर्ष बाद मृत्यु हो गई थी। इनकी मृत्यु
के बाद गौरा देवी के ऊपर अपने बच्चों का पालन पोषण करने की सारी जिम्मेदारी आ गई थी और उन्हें इस कार्य में काफ़ी दिक्कतें भी आ रही थीं। इसके बावजूद जो है वो एक संघर्षशील महिला के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रस्तुत किया। कुछ समय बाद गौरा देवी जो है वो महिला मंडल की अध्यक्ष भी बन गई थी। अलाकांडा में चंडी प्रसाद भट्ट तथा गोविंद सिंह रावत नामक लोगों ने अभियान चलाते हुए सन 1974 में 2500 देवदार वृक्षों को काटने के लिए चिन्हित किया था, लेकिन गौरा देवी ने इनका विरोध किया और पेड़ों की रक्षा करने का अभियान चलाया। इसी कारण गौरा देवी चिपको वुमेन के नाम से जानी जाती हैं। 10 साल बाद गौरा देवी ने एक साक्षात्कार में कहा था कि भाइयों, ये जंगल हमारी माता के घर के जैसा है। यहाँ से हमें फल फूल सब्जियाँ मिलती हैं। अगर यहाँ के पेड़ पौधे काटोगे तो निश्चित ही बाढ़ आ जाएगी। गौरा देवी वैसे तो कभी भी अपने जीवन में विद्यालय नहीं जा सकी थी, लेकिन इन्होंने एक नेतृत्वकर्ता के रूप में चिपको आंदोलन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि अनपढ़ या अशिक्षित होने के बावजूद जो है इन्होंने समाज के उत्थान के लिए, पर्यावरण के संरक्षण के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। गौरा देवी का निधन 66 वर्ष की उम्र में 4 जुलाई 1991 में हो गया था। तो छात्रों, ये टॉपिक जो है चिपको आंदोलन यहाँ पर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।